क्लास 31 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने ड्रिपिंग इफेक्ट अपना कंप्लीट करता है। आज हम पढ़ते डबल एक्सपोजर इफेक्ट किस तरीके से लगाया जाता है किसी पिक्चर में। सबसे पहले हमने एक पीएनजी पिक्चर लेनी है, लाइक इस तरीके की मैंने पीएनजी पिक्चर ले ली है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो। देन उसके बाद हम इसमें जो से भी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं हमें वो पिक्चर ऑन करनी है। लाइक मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाह रही हूँ, तो मैं इसके थंबनेल पर कंट्रोल कर क्लिक करूँगी, सिलेक्शन एक्टिव होगी तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी ले ली है और यहाँ ला मैं कंट्रोल वी से कर दूँगी पेस्ट। कंट्रोल टी से इसके ट्रांसफॉर्म हैंडल्स एक्टिव करूँगी और देन इसका साइज़ में कर लूँगी कुछ इस तरीके से कम। देन उसके बाद इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर दूँगी ताकि मुझे नज़र आ जाए कि हमारी पिक्चर किस तरीके से कहाँ सेट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से मुझे अपनी पिक्चर लगानी है। सेट करने के बाद मैं इस पिक्चर के थंबनेल पर कंट्रोल के साथ करूँगी क्लिक, तो इसकी सिलेक्शन अपने सब्जेक्ट वाली पिक्चर के जिस पर हमारी मॉडल है इस पर मैं करूँगी थंबनेल के साथ क्लिक, तो हमारी क्या हो जाएगी सिलेक्शन एक्टिव। देन जो हमारी ये वाली इमेज है जिस पर हमने अपनी इमेज रखी हुई है, सिटी की इमेज रखी हुई है, इस पर हम आकर क्या करेंगे, जस्ट इस पर हम आकर लेयर मास्क पर कर देंगे क्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर लग जाएगा लेयर मास्क। लेयर मास्क लगाने के बाद जो हमारी मॉडल वाली लड़की थी हम इसकी ले लेंगे कॉपी लेने के बाद हम इसको ले आएंगे टॉप पर आने के बाद इसका हम जो मोड है वो थोड़ा सा लाइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने इसको मोड कर दिया लाइट। ओपेसिटी हम थोड़ी सी इसकी कर देंगे डाउन, आई थिंक 50 मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी है, लाइक दिस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस वाली लेयर पर हम लगा देंगे मास्क, ठीक है। इस पर हमने कर दिया मास्क अप्लाई करने के बाद हम ना ब्लैक कलर में रखूँगी ऊपर और ब्रश टूल लेके जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसके इस तरीके, ताकि ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाए वापस से थोड़ा डार्क हो जाए इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो हमने नीचे वाला जो लेयर ली हुई थी हम इस वाली के मास्क पे थंबनेल पे हम करेंगे क्लिक और देन इसका फेस हम कर देंगे रिवील इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको फेस रिवील करना है, बट सॉफ्ट ब्रश ले लें थोड़ा तो और सही से होगा, लाइक ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से हम एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे और एक सॉलिड कलर हम ले लेंगे, कोई से भी हम सॉलिड कलर ले लेते हैं इस तरीके से और इसको सबसे नीचे लाकर देन अब हम इसका कलर चेंज करेंगे सॉलिड का। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे इसके थंबनेल पे, तो जो हमें रखना हो लाइक हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का हमने कलर रख लिया और इसको हम कर देंगे या थोड़ा सा हम और लाइट रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक इस तरीके से, ठीक है। देन इसको हम कर देंगे ओके। इसके बाद जिस लेयर पे आपकी इमेज थी यानी कि सिटी की इमेज, इस इमेज पर आएंगे आप और इसी कंट्रोल जैसे लेनी है कॉपी लेने के बाद इस लेयर के मास्क को आप लेकर आएंगे और यहाँ लगा आप कर देंगे डिलीट कर देंगे आप। डिलीट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी इमेज आपके पास और यहाँ से आप मोड दोबारा क्या कर देंगे लाइटेंट करने के हमें यहाँ दिख रहा है कि इफेक्ट कुछ अच्छा सा है, बट हमारे क्या कॉर्नर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर मास्क अप्लाई करेंगे, बट ऑयल के साथ इस तरीके से हम मास्क अप्लाई करेंगे। देन ब्रश टूल लेके सॉफ्ट ब्रश लेके हम इसके कॉर्नर्स पे हल्का इस तरीके से जो चीज़ हमें वापस से लानी है, लाइक इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको वापस क्लिक करेंगे। हमारा फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वाइट इस तरीके से, ठीक है। हमने इसको जो चीज़ हमें रिमूव करनी थी, लाइक हमने कॉर्नर जो इसके शार्प हो रहे थे वो हमने रिमूव कर दिया। देन अपने टॉप लेयर पर आएंगे और टॉप लेयर पर आने के बाद यहाँ से हम एडजस्टमेंट लेयर पर आ जाएंगे और सॉलिड कलर को अच्छा सा हम इस पर क्या कर लेंगे, सॉलिड कलर अप्लाई कर लेंगे, लाइक मैंने इस तरीके से कुछ हल्का ब्लू कर दिया और देन इसको कर देंगे ओके करने के बाद यहाँ इसका मोड जो हम कर देंगे वो कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर देंगे, मैंने कर दी है 20%, ठीक है। 20% करने के बाद इसको हमें स्टेम लेयर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम ई प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्टेम लेयर। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करने से हमारी क्या आती है, स्टेम लेयर लाने के बाद हम इस लेयर को क्या करते हैं, डीसैचुरेट। इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट पे आएंगे, एडजस्टमेंट के आने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है डीसैचुरेट पे हम कर देंगे क्लिक और यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड इसका कर देंगे, लाइक हम कर दिया सॉफ्ट लाइट, मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड कर दिया, ठीक है। और इसके
इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं थोड़ी सी कम, लाइक मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी 30, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इमेज तैयार है। तो इस तरीके से हमारी ये इमेज बन सकती है, ठीक है। यानी कि इसको हम डबल एक्सपोजर इमेज कहते हैं। इस तरीके से हम डबल एक्सपोजर इमेजेस अपनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा इसका बैकग्राउंड कलर में अच्छा नहीं लगा तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, बट जितना हमारी इस पिक्चर से मिलता जुलता कलर होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज अगर हम कुछ कलर चेंज करेंगे तो हमारी पिक्चर के जो कॉर्नर्स हैं ना वो साफ नज़र आएंगे। तो इस वजह से हम इस तरीके से हम कलर सेम रखते हैं अपना ऑलमोस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारी पिक्चर तैयार है। अगर इसमें आज की क्लासेस में पिछली क्लास में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलास्ट्रेटर का कुछ मसला हो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।